Hello GMAT aspirants. So welcome to your channel GMAT by PW. Today we are going to start a very fresh, a very new series that will deal with the foundation of the GMAT quant. हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की. इस सीरीज में मैं परसेंटेज को बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा. मल्टीपल वीडियोस हम लोग करेंगे. मैं आपको वीडियोस के दौरान ही एंड में कुछ होमवर्क दूंगा जो मैं चाहता हूं आप कमेंट्स में आंसर करके डेफिनेटली बताएं, सो दैट आई गेट टू अंडरस्टैंड ऑल राइट कि आपका लेवल यहाँ तक हो गया है. स्लोली हम लेवल बढ़ाते रहेंगे. प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन परसेंटेज विल फिनिश इन दिस पर्टिकुलर सीरीज. So my name is Rahul Batla and I'm a CAT 99.95 and a GMAT 780 scorer, a person who is fascinated by quant and loves to solve mathematics and puzzles daily. So let's start. Today we'll be talking about meaning and the game of tens. When I say game of tens, we'll be dealing with 20% of something, 30% of something कि इसको कैसे shortcuts लगा के जल्दी किया जा सकता है. And by the end we'll be dealing with the homework questions. Homework questions हर क्लास के बाद 3 क्वेश्चन होमवर्क में चाहता हूँ आप आंसर्स करें, सो दैट आई गेट टू नो कि आपको यहाँ तक का लेवल समझ में आ गया. राइट तो लगातार वीडियोस करेंगे सो दैट यू आर डन विद द बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, यू आर वेल विद परसेंटेज. और एक बार परसेंटेज स्ट्रांग हो गया तो फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर्स, ये सब आपको टैकल करना आसान हो जाएगा. तो चलिए गाइस परसेंटेज के मीनिंग से स्टार्ट करते हैं. तो परसेंटेज ऐसा कुछ नई चीज नहीं है. इट इज जस्ट मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, पर एंड सेंट. राइट. अब अगर मैं इसकी बात करूं तो पर का मतलब होता है अपॉन और सेंट का मतलब होता है 100. सो व्हेन आई से परसेंट इट सिंपली मींस अपॉन 100. फॉर एग्जांपल इफ आई से लेट अस से 20%, तो परसेंटेज का सिंबल का इतना मतलब है बस कि देखो 20 तो ऐसा का ऐसा है. परसेंटेज का मतलब है पहले पर कर दो और फिर 100 लगा दो. राइट. विच इवेंचुअली कैन बी रिटन एज 1/5 or which eventually can be written as 0.2 as well. Right. 20 upon 100, 0.2. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि परसेंटेज इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन और अ डेसिमल. तो अब परसेंटेज से डरना बंद करो. ये मत सोचो कि सर ये क्या कोई नया सिंप्लीफिकेशन टूल है, क्या ये कोई नई टर्मिनोलॉजी, नहीं. It is nothing but a fraction that is measured from 100. Now you can convert that fraction into decimal very easy. तो ये आपको बड़ा क्विकली आना चाहिए कि भाई 30% क्या है, 30/100 है. कुछ नहीं, एक फ्रैक्शन है, एक नंबर है, 0.3 है. सिमिलरली अगर कल को आपसे बात करता है व्हाट इज 12%, तो आप क्विकली इसको लिख सकते हो 12/100 और ये कैलकुलेशन मन में करके आप बोल सकते हो 0.12. राइट. अ नंबर इज गेटिंग डिवाइड बाय 100. 23% अब डायरेक्ट करेंगे 0.23. ये सब बहुत हेल्प करेगा जब हम परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जैसी टर्म्स की बात करेंगे. कल को आपको बोला गया 32% इन डेसिमल, व्हाट इट विल बी, सिंपल अपॉन 100, 2 डेसिमल पीछे खींचेगा 0.32. समझ रहे आपको क्या हो रहा है? ये हो रहा है अपॉन 100 और 100 का मतलब डिनोमिनेटर में 2 जीरोस, 2 जीरोस का मतलब डेसिमल 2 जंप मार रहा है और आप पहुंच रहे हो 0.32. So once you're comfortable with this, let's move ahead and see if the meaning is clear. If the meaning is clear, सिर्फ इतनी चीज पे सवाल पूछा जा सकता है और बच्चे जनरली ट्रैप में फंस जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो, ट्राई इट ऑन योर ओन एंड चेक. What is the value of 81%? Sometimes we have seen people answering it very quickly. Sir 9%. टाइम के साथ फाइट चल रही है, बच्चा जल्दी जल्दी भाग रहा है. And that is a wrong answer. You have fallen for the trap. It's not 9%. ठीक है सर तो 9 होगा. No, neither it is 9. So सर क्या है? Go by the meaning of percentage. Pause and try it if you haven't done it so far. Make sure you don't come at A or B. Right? चलें देखें क्या होने वाला है. See 81% का अंडर रूट. Now we know that percentage is nothing but a fraction or a decimal. फ्रैक्शन में लिखते हैं 81% का मीनिंग अपॉन 100. ये इसका मतलब है. अब अगर हम बात करें रूट 81 बन गया 9, ये 9 बन के बाहर आ गया. रूट 100 बन गया 10, ये 10 बन के बाहर आ गया. व्हाट इज 9/10? दिस इज नॉट 9.
Neither it is 9%. This is 0.9, isn't it? 10 है तो डेसिमल एक पीछे कूदेगा, यहाँ आ जाएगा. So the answer is C, right? So meaning of anything is very very important if you are gonna go ahead and deal with the difficult questions. तो जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे वहां सिर्फ रूट 81% नहीं लिखा होगा, हो सकता है कुछ ऐसा लिखा हो रूट 81% ऑफ रूट 36% ऑफ 48. अब वहां हम 81% 36% लिख ही नहीं पा रहे रूट में, रूट 81% को 9% लिख दिया, सब खत्म, राइट? One more question. I want to be very sure that you are comfortable with it now. So pause the video, try it on your own. Make sure you get to the right answer. ठीक है, खुद से करो, तभी फील आएगी, तभी बात बनेगी, तभी होमवर्क के क्वेश्चंस होंगे. The question says, what is the value of root 81%? The question is same, but the options differ. We 100% know 9% and 9 is not the answer. But this time I don't have a 0.9 for you. So again, a root of 81%. Nothing but under root of 81 by 100. 81 is 9, this has 10, which is 0.9. But that does not help me. Why? Because this time I don't have 0.9 in the options. So that does not mean कि मैं जाके 0.9% मार दूं. No. Now you have two options. या तो आप यहां से देखो कि क्या 90% 0.9 बन जाता है. If you solve this up, try to resolve this 90 upon 100. 90% का मतलब क्या हुआ? Per 100, 0 से 0, and you find that yes, this is equivalent to 0.9. This is the answer. तो या तो ऑप्शंस को रिजॉल्व करो फिर, या फिर यहां से देखो 9/10 है. अगर मैं 9/10 में ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई कर दूं, सो आई गेट टू 90/100, विच इज 90%. पर 100 का मतलब क्या हो गया? परसेंट. सो टोटली अप टू यू कि या तो 9/10 को रिकॉग्नाइज करो 90% है, या फिर ऑप्शंस में जो परसेंटेज दिया उनको रिजॉल्व करो, क्या कोई 0.9 आ रहा है, एंड इवेंचुअली कोई भी तरीके से जाओ, यू विल कम टू द आंसर सी, राइट? और यू फॉलो द एलिमिनेशन प्रोसेस कि ये दोनों तो नहीं थे, 0.9 आ रहा है, 0.9% नहीं आ रहा है, 0.9 आ रहा है तो 0.09 नहीं आ रहा, तो यही बचा. So 3 ways of tackling it, but you have to tackle in one of the way. Got it? I hope you're clear with it. तो मीनिंग पे ये सिंपल 2 क्वेश्चन, क्या और भी बन सकते हैं? Absolutely yes. Here is an official guide question for you. Try it out straight from the official guide. Now imagine official guide का सवाल सीधा सीधा सिर्फ मीनिंग ऑफ परसेंटेज से, जो मैं परसेंटेज की एकदम बेसिक लेवल क्लास में ले रहा हूं. Pause and try to get it correct. 6/10 to the power 4 is equals to x%. What is the value of x by 100? So the idea is I need to calculate x% and then go by x by 100. Or I can simply say that x% is nothing but itself x by 100, isn't it? What is the meaning of percent? It simply means per 100. So basically you are asking me the value of 6/10 to the power 4, which is 0.0006. That's it. क्योंकि ये जो x% लिखा है, see what is the equation given to us? It is given to us as 6/10 to the power 4 equal to x%. और आप जानते हो x% का मतलब कुछ और नहीं, x by 100 ही है. यही तो पूछा है, तो यानी कि यही तो पूछा है हमसे, 6/10 की पावर 4. x% is this is what you're looking for. You're asking me the value of this, and this is nothing but 4 zeros, so 4 decimal spaces. Here you have 4 decimal spaces, right? So B is the answer. और डायरेक्ट x% दे रहा है. अब बस आपको पता होना चाहिए x% x by 100 सेम चीज ही है, नहीं तो आप x निकाल रहे हो फिर वापस इसमें पुट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज इट इज ऑलवेज अबाउट द टाइम when the papers are based on aptitude and the time, right? So don't forget the aspect of the time. ठीक है? So that is how the questions can be created on the meaning of percentage. ये x% का अपने आप में मतलब क्या है? Now let's try to understand the game of tens. So guys, when I ask you to calculate a% of b, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है a परसेंट मतलब upon 100 multiply by b, right? Now when we apply this formula over here, see, observe what happens. 30
upon 100 multiply by 80. Let's try to solve it. 1 0 gets cancelled, 1 0 gets cancelled. We have 3 8s, that is 24. Now the point is, I wrote this and then came to 24. I say it is a waste of time. Why? You could have skipped this step very easily. देखो परसेंटेज को समझो, परसेंटेज का मतलब है अपॉन में 100. तो अगर मैं परसेंटेज का साइन काट रहा हूं, मतलब मैंने नीचे के 2 जीरो ही तो काटे हैं. परसेंटेज का मतलब क्या था? परसेंटेज का मतलब था डिनोमिनेटर में 2 जीरोस. तो अगर मैं डिनोमिनेटर के 2 जीरोस काट रहा हूं, तो मेरे को न्यूमरेटर के भी 2 जीरोस काटने हैं. सो कहना है डायरेक्टली से कि परसेंटेज जो है 0 और 0 से कट गया, वो यहां भी कटा है. परसेंटेज ही तो लिखा हुआ है जो नीचे 100 लिखा है. तो परसेंटेज के 2 जीरो जो नीचे आते हैं वो ऊपर के 2 जीरो से कट गए. एंड द डायरेक्ट आंसर इज 3 8 24. So next time when you give me 20% of let us say 160, मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं कहूंगा देखो ये डिनोमिनेटर के 2 जीरो गए, तो न्यूमरेटर के भी 2 जाने हैं, ये न्यूमरेटर के गए. आंसर 2 16s are 32. So without even lifting pen you can answer now. So for example, if I give you a question that says 30% of let us say 40 or 20% of 80. Can you quickly calculate it without even lifting the pen? Now do it directly. Don't lift up the pen. Fatafat. I hope you are done. Right? Otherwise pause and try. Percentage denominator के 2 जीरो, ये न्यूमरेटर के गए. 3 4 12. That's your answer. ये डिनोमिनेटर के 2 जीरो, ये न्यूमरेटर के भी 2 जीरो गए. 2 8 that is 16. Right? Got it? और थोड़ा सा इसको ट्रिकियर दिखाना है तो हम कुछ आपको ऐसा दे देंगे, 2 बार करवा देंगे. कह देंगे 20% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y, या y की जगह लेट अस से 80. कह देंगे x निकालो. राइट, कह देंगे x निकालो. एक इक्वेशन सी दिखा दी आपको हमने. राइट, तो बड़ा सिंपल है. आप परसेंटेज काटेंगे, 2 जीरो काट देंगे. व्हाट यू हैव 3 8 24. ये 20% ऑफ x. अब यहाँ परसेंटेज से 2 जीरो कटने वाले नहीं है, कोई बात नहीं, तो 20 अपॉन 100 लिख देते, क्या फर्क पड़ता है. राइट, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x. 0 से 0 कटेगा, 2 से 12 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 120. राइट, सो इक्वेशन फॉर्मिंग में भी कैसे आपको फास्ट कर सकता है, एटलीस्ट वो वाला पार्ट तो आप फटाक से कर गए. हल्के हल्के हम और एक्सपर्ट बनेंगे. 20% को भी फटाफट 1/5 लिख पाएंगे. ऐसे 20%, व्हाट इज 20%? मन में करो. परसेंट मतलब नीचे 100, 20/100, सीधा 1/5 लिखेंगे. कहेंगे 1/5x, 5 उधर जाने वाला है, किसके पास? 24 के पास 120. तो हल्के हल्के लेवल वहां भी पहुंचेगा कि यहाँ से भी यहाँ डायरेक्ट आएंगे, बट इट्स ओके. आज तो यही मन में करें, बहुत बड़ी बात है. राइट, if we are a beginner in quants. Those who are good in quants, उनको ये lecture काफी basic लगेगा, but again my point is to start a video from very basic and we'll take around maybe 10 videos पर percentage एकदम 780 level 800 level तक ले जाऊंगा मैं last video में. तो I hope you follow it and reach till the end. Alright, now let's go to the next one कि multiple of 10 तो हमने देखा, but what happens when you have a multiple of 10 but यहाँ पे multiple of 10 now 30% ऑफ 48. अब इसको कैसे करें सर, यहां तो कट नहीं रहे, कोई बात नहीं. देखो, हैव अ लुक. पहले ऑब्जर्व करते हैं होता क्या है, फिर ट्रिक लगाएंगे. 30/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 48. अब देखो एक जीरो तो कट गया, अब है नहीं दूसरा जीरो, तो हम 3 इंटू 48 करेंगे, कितना है 120 और 24 144 डिवाइड बाय 10 और आंसर आया 14.4. अब इधर ऑब्जर्व करो हुआ क्या, आपका परसेंटेज कटा, मतलब डिनोमिनेटर के 2 जीरो कटे, ये न्यूमरेटर का 1 जीरो गया, दूसरा न्यूमरेटर में है ही नहीं, तो कोई बात नहीं ना, बाद में उसको सेटल करेंगे. दिमाग में रखेंगे कि अभी न्यूमरेटर का 1 जीरो काटना है, क्योंकि एक ही काटा हमने. 3 इंटू 48 किया, 144 आ गया, बट रिमेंबर हमने तो एक ही जीरो काटा था, अभी एक और काटना है. सर कैसे काटे, है ही नहीं, तो डेसिमल पीछे जंप करा दो. जब जीरो नहीं है तो डेसिमल पीछे जंप होगा, डिवाइड बाय 10. 14.4 इज द आंसर.
सो इफ यू हैव द जीरोस कैंसिल इट आउट, इफ यू डोंट हैव डेसिमल पीछे ले आना, क्या फर्क पड़ता है। मतलब कल को अगर आपसे बात हो गई 20% ऑफ लेट अस से 12, तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि ये परसेंटेज ने एक जीरो तो खा दिया, दूसरा है ही नहीं, कोई बात नहीं, 212 जा कितना हुआ 24, एक जीरो बचा था, नहीं है सर डेसिमल पीछे ले आओ, आंसर 2.4। यस नो, चमका। इफ कंफर्टेबल ट्राई आउट दीज नाउ, 30% of 8 let us say, right, 60% of let us say 21, 40% of 12. Chalo, pause the video, try, make sure you get all of them correct. Let's see how many questions you can get correct. एंड पेन नहीं उठाना है, फटाफट सीधा आंसर लिखना है, गेम सीधा आंसर लिखने का है ना, क्योंकि फास्ट ही तो हो रहे हैं ना आज बेसिक चीज़ों में। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि टीचर जब इसको कराता है ना एक्चुअल में, जब रियल क्वेश्चंस में ये सब ट्रिक्स लगाने लगता है, तो आप खो जाते हो कि यार ये कैसे लग गई, और फिर आप स्लो हो जाते हो, आप कहते हो कि सर सवाल तो बन रहे बट आई एम टेकिंग 4 मिनट्स 5 मिनट्स। सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न दिस कि कैसे एक टीचर फास्ट कर रहा है, सो दैट जब हम भी उन क्वेश्चंस पे जाए हम भी फास्ट कर सकें। until and unless we make these approaches set in our mind, natural in our mind, कि naturally mind इधर जाए, तब तक हम फास्ट नहीं हो पाएंगे। और गेम यहाँ पे स्पीड का है दोस्तों। सो वील हैव टू प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस अ लॉट कि नेचुरल होने लगे ये भी, राइट। तो वापस वही परसेंटेज ने एक जीरो काटा बट एक जीरो बचा है, तो 3 8 जा 24 और एक जीरो बचा था तो एक डेसिमल आ जाएगा। परसेंटेज ने जीरो काटा, 6 इंटू 21 126, बट अभी एक जीरो काटना है, नहीं है तो डेसिमल आ जाएगा। 40% ऑफ 12, परसेंटेज ने एक जीरो काटा है, 4 12 जा 48, अब दूसरा जीरो है ही नहीं तो डेसिमल आ जाएगा। एक जम मारेगा, एक जम मारेगा, एक जम मारेगा, दैट्स इट। ये सुनो, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर गाइस, हाउ टू हैंडल, हाउ टू टैकल, राइट। चलो, so that is about the game of tens. These are the 3 questions as I promised. Now ये तीनों क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। ये वाला थोड़ा बेटर लगेगा आपको, है ना, ये दोनों मैंने आपको कराए हैं क्लास में, ये मैंने नहीं कराया है, ये वाला आप खुद से ट्राई करें। So this kind of question you can definitely see in your GMAT. मैं एक बार हट जाता हूँ स्क्रीन से so that all the questions are clearly visible. Right, although deliberately I kept the last answer as none for all the 3. सो दैट आप काफ़ी कंफर्टेबल रहें, आपको अगर ऑप्शन ना भी दिखाओ तो, राइट। बट आई वॉन्ट यू गाइज टू आंसर ऑल द 3 क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। If you do so, I'll understand that these videos are really helping you, and then I'll keep creating. The idea is to pick up the percentage first, because if the percentage is good, then definitely the SICI part, profit and loss part, mixtures part is going to be good. तो आप इसको खत्म करो, फिर मैं आगे दूसरे टॉपिक पकड़ लेंगे, राइट। विल पिक अप द रेशियोज देन। तो अब ये वीडियो 1 को यहाँ पर एंड करते हैं, व्हेन वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ परसेंटेज एंड द मल्टीपल्स ऑफ 10। जब 10%, 20%, 30%, 50% की बात होगी तो कैसे हैंडल करना है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बात करूंगा कि फ्रैक्शंस को कैसे यूज करना है, राइट। कैसे 50% ऑफ 42 को डायरेक्ट 21 लिखा जा सकता है, कैसे 14.28% ऑफ 77 को 11 लिखा जा सकता है, और थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम पे हम वर्ड प्रॉब्लम को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। आज हमने कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं लिया, हमने इक्वेशन बनाई है, राइट। एंड वंस वी आर डन विद दीज शॉर्टकट्स ऑफ a percent of b, then we'll move to the next thing, that is परसेंटेज मोर देन b और परसेंटेज लेस देन b, राइट। सो फिर परसेंटेज इंक्रीमेंट और परसेंटेज डिक्रीमेंट पे चलेंगे, एंड देन सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, एंड देन विल जंप टू द वर्ड प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस, जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो पहले बेस क्लियर करो और फिर हल्के हल्के लेवल बढ़ाओ। 3 क्वेश्चंस होमवर्क हैं, डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट देम, एंड मेरे को बताना कि पेन उठाना पड़ा या पेन नहीं उठाना पड़ा और आप डायरेक्ट ही कर गए। हालांकि क्वेश्चन 3 के लिए तो आपको पेन उठाना ही पड़ेगा, राइट। सो इन केस यू हैव नॉट सीन द क्वेश्चंस, एक बार मैं वापस आपको क्वेश्चंस पे ले जाता हूँ। हियर आर द क्वेश्चंस, राइट। 40% of 50, value of under root 64%, 30% of x equals to 70% of 2y, find x upon y. All right.
So I hope you like this video, guys. Here's Rahul Badla signing off for the first session of percentage, but we'll keep coming. And all the best for your GMAT focus. Remember, percentage is the topic which is going to be the foundation of the entire arithmetic module, and it is nothing but just fraction or a decimal. Take care. A good day. See you in the next video.